तलाश करना है तो साधना करने वाले और बताने वाले संतों को तलाशिए। जी हाँ श्रोताओं, ये सत्य बातें हैं, ये प्रमाण है। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का, मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या, राम मंदिर, काशी धाम, बहुत वगैरह वगैरह हैं जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ईस्ट इत्यादि, ये सब ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कोई संत रहते थे। ये सत्य बातें हैं। वे वहाँ पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात हुआ क्या कि उनकी याद को प्रमाणित रखने के लिए श्रोताओं वहाँ पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च, किसी ने धर्मशाला आदि ये सब बनवा दी। आप अच्छी तरह जानते हैं क्यों बनवाएं, ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे। क्या प्रमाण मिलता रहे? यही मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ध्यान देना, बड़े उच्च कोटि की बातें हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं श्रोताओं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है ऐसे ही हमें करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, ऐसे ही आप करो, ये संदेश देते हैं। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले और बताने वाले संतों की तलाश करिए और फिर जैसा वो कहें वैसा करिए। क्यों? तीर्थ स्थानों पर फिर जाइए ना, कौन मना कर रहा है? खुशी से जाइए। यदि वहाँ ऐसे संत मिलते हैं तो जाइए, नहीं मिलते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है जाने से। किसी प्रकार का कोई भी व्रत हो उसको रखिए, यदि संत मिल जाते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ रखने से। कोई तीर्थ यात्रा करिए, इसमें कोई मनाही नहीं है, इच्छानुसार करिए। बशर्ते ध्यान दीजिए कि ऐसे साधना करने वाले और बताने वाले संत मिले कि नहीं। मिलना तो चाहिए ना। गंगा में स्नान करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये सब ध्यान रखना चाहिए तो वहाँ पर जो ये बातें उच्च कोटि की हुई है ऐसा होना चाहिए। दर्शन के लिए जाना चाहिए, मंदिर इष्ट धाम में पूजा भक्ति के भाव से करिए ना, लेकिन साधना करने वाले और बताने वाले संतों को तलाशी है। दिन मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे पुजारी जी के यहाँ मंदिर में जाना या पूजा करना क्यों? क्योंकि भगवान तो कड़कड़ में है, मूल रूप में देखेंगे श्रोताओं तो ये प्रमाण है। फिर तो ये सभी साधनाएं क्या हुई? शास्त्रों के एक तरह से देखा जाए तो विरुद्ध हो गई। परिणाम कुछ नहीं अगर मिला तो कहने का भाव यह श्रोताओं, तलाशिए ऐसे संतों की। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति है जहाँ पर किसी हलवाई ने भट्टी बनाकर जलेबी लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो हलवाई और न ही मिठाई, फिर तो वहाँ केवल भट्टी ही है। वह न हमको या आपको मिठाई बनाना सिखा सकती है और न ही हमारा पेट भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया आपको इस भट्टी दिखाऊं, ले चलूं जहाँ पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहाँ जाकर उस भट्टी को आपने देख लिया और 7 चक्कर भी काट दिए, क्या फ़ायदा मिला? मिठाई मिल गई
मिठाई बनाने की विधि मिल गई, जानकारी हो गई, वो हलवाई मिला जो मिठाई बना रहा था, नहीं कुछ नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य यही है श्रोताओं के, इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई आपको खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहे केवल वैसे आप करते जाएं, अन्यथा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है श्रोताओं की संतों की तलाश करें, ऐसे संतों की तलाश करें जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करे और कराते रहे, अर्थात करते और बताते रहे। फिर जैसे कहे वैसे आप करते जाइए, अपनी मनमानी नहीं करना है श्रोताओं, ये प्रमाण है श्रोताओं। सामवेद संख्या 1400 चार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 का है श्रोताओं। तो ये सब प्रमाण है श्रोताओं, सोचिए और जानिए। तो कथाएं यहीं पर समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।